3 भारत की नदियाँ। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में 3900 मीटर की ऊंचाई पर गोमुख के निकट गंगोत्री हिमानी गंगा का उद्गम स्रोत है। यहाँ इसे भागीरथी कहते हैं। अलकनंदा का उद्गम स्रोत बद्रीनाथ के ऊपर सतोपंथ हिमानी ब्रैकेट में अलकापुरी हिमनद में है। अलकनंदा में माहसीर नाम की मछली होती है। इसका निवास नदी के निचले हिस्से में होता है, किंतु अंडा देने के लिए यह ऊपर आ जाती है। गंगा नदी का नाम गंगा देवप्रयाग के बाद पड़ता है, जहाँ अलकनंदा एवं भागीरथी आपस में मिलती हैं। गंगा हरिद्वार के निकट मैदानी भाग में प्रवेश करती है। गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से बहती है और पावना के पूर्व गोलुंडो घाट के पास पद्मा से मिलती है और इसकी सम्मिलित धारा को पद्मा कहते हैं। आगे बहती हुई जब यह नदी चांदपुर के उत्तर पहुंचती है तो मेघना इससे आकर मिलती है। तब यह मेघना के नाम से बहती हुई कई जल वितरिकाओं में बटती हुई समुद्र में मिल जाती है। मेघना की सहायक बराक नदी ब्रैकेट में उद्गम मणिपुर की पहाड़ी है। भारत में कई सारी नदियां हैं जिनका उद्गम स्थान भी देखेंगे, उनके साथ क्या विशेष है ये भी देखेंगे। लेकिन सबसे पहले जानेंगे कि कितनी नदियां हैं। सतलज, सिंधु, रावी, ब्यास, झेलम, गंगा, यमुना, चंबल, रामगंगा, शारदा जिसे काली गंगा कहते हैं, घाघरा, करनाली या कौरियाल, घाघरा को ही करनाली या कौरियाल कहते हैं। गंडक नदी ब्रैकेट में नेपाल में शालिग्राम तथा मैदानी भाग में नारायणी कहते हैं। कोसी नदी, बेतवा या वेत्रवती नदी, सोन नदी, ब्रह्मपुत्र ब्रैकेट में तिब्बत में शाम्पू तथा असम में दिहांग कहते हैं। नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, महानदी, क्षिप्रा नदी, माही नदी, लूनी नदी, सोम नदी। साबरमती नदी, बनास नदी ब्रैकेट में अर्थात बन की आशा, इसीलिए इसे बनास कहा जाता है। बाणगंगा नदी, कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, कावेरी नदी, तुंगभद्रा नदी, पेन्नार नदी, दक्षिणी टोस नदी, पेरियार नदी, उमियम नदी, हुगली नदी, बैगाई नदी। इतनी सारी नदियाँ भारत में हैं। चंबल राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जो साल भर बहती है। यह चौरासीगढ़ ब्रैकेट में चित्तौड़ के पास राजस्थान में प्रवेश करती है। इस नदी का भैंसरोडगढ़ ब्रैकेट में चित्तौड़ के पास प्रख्यात चूलिया जलप्रपात है। चूलिया जलप्रपात। सिंधु नदी भारत में केवल जम्मू एवं कश्मीर राज्य से होकर बहती है। भारत एवं पाकिस्तान सिंधु नदी जल समझौता संधि 1960 ईस्वी के अनुसार भारत इस नदी प्रक्रम यानी सिंधु नदी एवं उसके सहायक नदी झेलम एवं चिनाव के संपूर्ण जल का केवल 20% जल उपयोग कर सकता है। रायगढ़ एवं रत्नागिरी के बीच सावित्री नदी बहती है जो इन दोनों स्थानों को सीमा रेखा का निर्धारण करती है। प्रायद्वीपीय नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी एवं बैगाई। प्रायद्वीपीय नदियों का लंबाई के अनुसार घटता क्रम गोदावरी सबसे ज़्यादा लंबी, उसके बाद कृष्णा, उसके बाद नर्मदा, उसके बाद महानदी, तब कावेरी एवं ताप्ती। भारत की प्रमुख झीलें। नंबर 4, भारत की सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील उड़ीसा में है, जो खारे पानी की एक लैगून झील है। यहाँ नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र भी है। वर्षा ऋतु में चिल्का झील का दाया DAYA डाया और भार्गवी नदी से जल प्राप्त होता है। इस झील की लंबाई 65 किमी, चौड़ाई 8 से 20 किमी और गहराई लगभग 2 मीटर है। झील संबंधित राज्य। 1 डल झील जम्मू कश्मीर में है। बुलर झील जम्मू कश्मीर में। बैरीनाग झील जम्मू कश्मीर में। मानसबल झील जम्मू कश्मीर। राजसमंद झील राजस्थान में।
पिछौला झील राजस्थान में, सांभर झील राजस्थान में, सात ताल झील उत्तराखंड में, नैनीताल झील उत्तराखंड में, राकसताल झील उत्तराखंड में, मालाताल झील उत्तराखंड में, हुसैन सागर झील आंध्र प्रदेश में, पुलिकट झील तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश में, लोकटक झील मणिपुर में, नागिन झील जम्मू कश्मीर में, शेषनाग झील जम्मू कश्मीर में, अनंतनाग झील जम्मू कश्मीर में, लूनकर नसर झील राजस्थान में, जय समंद झील राजस्थान में, फतेह सागर झील राजस्थान में, डीडवाना झील राजस्थान में, देवता झील उत्तराखंड में, नौकू छियाताल उत्तराखंड में, खुरपाताल झील उत्तराखंड में, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में, चिल्का झील उड़ीसा में, लोनार झील महाराष्ट्र में, कोम्बाडन झील केरल में, अष्टमुदी झील केरल में, पेरियर झील केरल में। भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील सांभर झील, क्षेत्रफल 230 किमी स्क्वायर राजस्थान में है। भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बुलर झील है जो जम्मू कश्मीर में है। तुलबुल परियोजना इसी पर स्थित है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर है जो रिहंद नदी पर बनाए गए बांध से बनी है। पहाड़ियों से घिरे अभिकेंद्री अपवाह वाले विस्तृत समतल गर्त को बाल्सन कहते हैं। चौरस सतह तथा अनप्रवाहित द्रोणी वाली छोटी झीलों को प्लाया कहते हैं। इसमें वर्षा का पानी जमा होता है परंतु जल्दी ही भाप बनकर उड़ जाता है। अधिक नमक वाली प्लाया को सैलिनास कहते हैं। प्लाया को अरब रेगिस्तान में खबारी तथा ममलाहा तथा सहारा में सिट्ट कहते हैं। सांभर व डीडवाना थार मरुस्थल के पूर्वी सिरे पर खारे पानी की झील है। सांभर झील बाल्सन का, डीडवाना झील प्लाया का उदाहरण है। याद रहे कि बाल्सन किसे कहते हैं? पहाड़ियों से घिरे अभिकेंद्री अपवाह वाले विस्तृत समतल गर्त को बाल्सन कहते हैं। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील चोलामू झील जो सिक्किम में है। तीस्ता नदी का उद्गम यहीं से होता है, चोलामू झील से। महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित लोनार झील ज्वालामुखी उद्गम से बनी झील है। उकाई गुजरात में ताप्ती नदी पर स्थित मानव निर्मित झील है। राणा प्रताप सागर व जवाहर सागर ब्रैकेट में राजस्थान एवं गांधी सागर ब्रैकेट में मध्य प्रदेश चंबल नदी पर स्थित झीलें हैं। नागार्जुन सागर ब्रैकेट में नालगोंडा जिला तेलंगाना तथा गुंटर जिला आंध्र प्रदेश ब्रैकेट क्लोज। कृष्णा नदी पर मिजाम सागर तेलंगाना में, मंजरा नदी पर एवं तुंगभद्रा कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी पर मानव निर्मित झील है। लोकटक झील मणिपुर में पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। इसी झील में केबुल लामजाओ नाम का तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। केबुल लामजाओ नाम का तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है लोकट झील में। हुसैन सागर झील हैदराबाद व सिकंदराबाद के मध्य स्थित है। पश्चिमी तट पर स्थित बेम्बानद झील केरल में एक लैगून झील है। इसी झील में वेलिंगटन द्वीप है जहां पर राष्ट्रीय नौकायन प्रतियोगिताएं होती हैं। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-47A वेलिंगटन द्वीप पर ही है। पूर्वी तट पर स्थित पुलिकट झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील है। इसका 84% भाग आंध्र प्रदेश में एवं 16% भाग तमिलनाडु में पड़ता है। बेरियर टापू जिसका नाम श्रीहरिकोटा है, इसे बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। श्रीहरिकोटा द्वीप पर सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। पुलिकट झील के जल का मुख्य स्रोत
अरानी, कालंजी एवं स्वर्णमुखी नदियां हैं। बकिंघम नगर, पुलिकट झील के पश्चिमी हिस्से में है। पुलिकट झील के आंध्र प्रदेश ब्रैकेट में नालौर जिला वाले हिस्से में 1976 ईस्वी में एवं तमिलनाडु ब्रैकेट में तिरुवल्लूर जिला वाले हिस्से में 1980 ईस्वी में एक पक्षी अभयारण्य स्थापित किया गया